बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीनियर ऑडिटर और जूनियर ऑडिटर की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के जो MCQs हैं उनको कॉन्सेप्चुअली जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तमाम वो भाई या दोस्त जो सीनियर ऑडिटर या जूनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज़ के थ्रू PPSC FPSC के अंदर जो बार बार रिपीट होते हैं वो MCQs आपके सामने जो है वो लेकर आया हूँ मैं आज। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि सीनियर ऑडिटर के जो टेस्ट है, इसी तरह जो जूनियर ऑडिटर का जो टेस्ट है उसके अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो है वो पोर्शन जो है वो लाजमी इंक्लूड होता है और उसका जो डेप्थ है वो ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि डिटेल से जो क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी इस हवाले से, तो हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसी तरह हम फिर बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जो है वो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो तमाम इसके रेलिवेंट वीडियोस आ रही हैं आगे इंशाल्लाह वो आप तक पहुंच सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमारा MCQs है उसको देख लेते हैं। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रीडिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे इज़ कॉल्ड। इनके आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सब क्लासीफाइंग और समराइज़ करना अकाउंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है बेसिकली, ठीक है। इसको अकाउंटिंग कहते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिस्टमेटिक वे, ये अकाउंटिंग कहलाता है। उसके बाद मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़ कॉल्ड। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है उसको हम डबल एंट्री सिस्टम का नाम देते हैं। एक सिंगल एंट्री सिस्टम है उसको हम ओल्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कहते हैं, लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम और प्रॉपर और सिस्टमेटिक जो है अकाउंटिंग का, वो सिस्टमेटिक जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम ही कहलाता है। द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक ऐसा शख्स जिसको हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको डेटर कहते हैं या क्रेडिटर कहते हैं। तो वो शख्स जिसको हम सेल करते हैं उससे हमने पैसे रिसीव करने बाकी हैं, तो जिस शख्स से पैसे रिसीव करना बाकी हों उसको हम डेटर कहते हैं। तो इसका आंसर भी डेटर है। ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस आर नोन एज, बिज़नेस के ऑब्लिगेशन जो हैं, यानी कि बिज़नेस की जो जिम्मेदारियां हैं, इनके बिज़नेस के ज़ुम्मे जो भी वाजबात हैं उन तमाम वाजबात को, उन कर्जाजात को हम लाइबिलिटीज़ का नाम देते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो लाइबिलिटीज़ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ, जो कि रेलिवेंट है कैश डिस्काउंट के। कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन। कैश डिस्काउंट जो है, देखिए डिस्काउंट की दो टाइप्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट याद रखिएगा लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट है ये प्रोवाइड किया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट पर, यानी कि अगर आप वक्त से पहले अदायगी करते हैं कर्जे की तो उस वक्त जो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा उसे हम कैश डिस्काउंट का नाम देंगे। नेक्स्ट MCQs है द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से जितने ज़्यादा हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फार्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर वर्किंग कैपिटल है। द कंसेशन रिसीव्ड ऑन द प्राइस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, बाज़ औक़ात जो सेलर है वो बायर को इस वजह से डिस्काउंट देता है कि जो गुड्स हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट पाया जा रहा है, तो अगर वो डिस्काउंट या जो कमी प्राइस के अंदर दी जा रही है डिफेक्टिवनेस की वजह से, तो उसको हम अलाउंस का नाम देते हैं। उसको डिस्काउंट नहीं कहेंगे बल्कि अलाउंस कहेंगे। इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एनी रिटन एविडेंस इज कॉल्ड, कि बिजनेस जो है उसकी ट्रांजैक्शन जो होती है उसके सपोर्ट में कोई भी जो रिटन एविडेंस है उसको हम वाउचर का नाम देते हैं। वाउचर जो है वो एक रिटन एविडेंस होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। वाउचर की भी दो टाइप्स हैं, मैं फर्दर आगे जो है वीडियोस में इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड, ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद हो, जिनकी जिसको हम छू सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, जिसको देखा जा सके, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद हो, उसको हम टेंजिबल एसेट्स का नाम देते हैं। और इसके उल्ट इनटेंजिबल होते हैं जिनको हम टच वगैरह नहीं कर सकते, जैसे गुडविल वगैरह होता है, जबकि टेंजिबल में फर्नीचर वगैरह, मशीनरीज वगैरह शामिल है। When owner withdraw cash for its private use, अगर ऑनर अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कैश विड्रॉ कर ले या गुड्स विड्रॉ कर ले, लेकिन उसका मकसद जो है पर्सनल यूज़ हो, तो उसे हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो ड्राइंग्स जो हैं वो कहलाती हैं जब पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर अपना कैश या गुड्स ले जाए। तो
नेक्स्ट एमसीक्यू है द एसेट्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट आर कॉल्ड। ऐसे एसेट्स जो कि किसी खास इवेंट के वाक़या होने पर जो है वो एसेट बने, इनके किसी खास इवेंट के होने पर डिपेंड कर रहे हों, ऐसे एसेट्स को हम कॉन्टीजेंट एसेट्स का नाम देते हैं। इनके कॉन्टीजेंट एसेट्स कहलाते हैं ऐसे एसेट्स जो किसी खास इवेंट के ऊपर एसेट्स बने। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग के दो सिस्टम्स होते हैं, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। कैश सिस्टम में हम कैश जब आता है या जाता है इनके कैश रिसीव होने पर या पेमेंट करने पर रिकॉर्ड करते हैं, जबकि अक्रूवल सिस्टम में हम तमाम ट्रांजैक्शन का उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब वो हैपन हो जाती हैं। डैश इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। कि क्या ऑडिटिंग, ये ऑडिटिंग की डेफिनेशन है कि सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और रिकॉर्ड्स का, ताकि हम उनके अंदर एरर्स या फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकें और चेक कर सकें। इसको ऑडिटिंग कहा जाता है। ऑडिटिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है। द टर्म ऑडिट इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन, देखिए ऑडिट जो है एक वर्ड ऑडायर से निकला है जिसका मतलब जो है वो क्या है, टू इंस्पेक्ट, टू एग्जामिन, टू हियर और टू इन्वेस्टिगेट। तो अक्सर लोग इंस्पेक्ट या एग्जामिन पर लगा देते हैं, तो सही आंसर इसका है टू हियर, कि सुनना समझना एक चीज़ को, टू हियर, ये इसका सही जो है वो लिटरल मीनिंग है। एन ऑडिटर इज़ लाइक अ डैश, ऑडिटर आर लाइक अ वाच डॉग। ये भी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, अक्सर एफपीएससी पीपीएससी के जो इस अकाउंट्स के रिलेटेड या ऑडिटिंग के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उनमें अक्सर पूछा जाता है। तो ऑडिटर इज़ लाइक अ वाच डॉग, ऑडिटर को हम एक वाच डॉग कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन आर नोन एज। अगर हम किसी भी जो ट्रांजैक्शन है उसका हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चेक करना चाहें, तो डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा कि कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि बिजनेस की सपोर्ट में है उसे हम वाउचर कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम जो है वो फिर वाउचिंग का नाम देंगे, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, तो ये वाउचिंग कहलाता है। ऑडिटिंग इज़ कंपलसरी फॉर, ऑडिटिंग किसके लिए कंपलसरी है, ना तो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए कंपलसरी है, ना पार्टनरशिप फर्म के लिए, ना ही प्रॉपर्टी कंसर्न। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसके लिए कंपलसरी है, लाजमी है कि उन्होंने अपना ऑडिट करवाना है। तो ऑडिटिंग जो है, इनके ऑडिट जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ज़रूरी है। कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसीट, इनके आपने कैश रिसीव किया और उसको जानबूझकर डिले किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, ताकि आप उस कैश को इस्तेमाल कर सकें अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अकाउंटेंट या कैशियर ये काम कर सकता है, तो उसको हम लैपिंग का नाम देते हैं। लैपिंग वो टर्म है जो कि इस्तेमाल होती है इस कंसीलमेंट के लिए। इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, तो याद रखना है आपने कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स जो है ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है, जिसके मुताबिक फिर जो है वो तमाम दुनिया के लोग ऑडिटिंग को जो है वो फॉलो करते हैं, ऑडिटिंग के रूल्स को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, ए सेल ऑफ 50,000 टू ए वाज एंटर्ड एज अ सेल टू बी, दिस इज एग्जांपल ऑफ, अगर आपने सेल ए को की है, रिकॉर्ड आपने बी में कर ली है, तो ये एरर ऑफ कमीशन है, जिसमें हम किसी गलत अकाउंट में एंट्री कर देते हैं या गलत साइड पर एंट्री कर देते हैं या गलत जो है वो टोटल कर लेते हैं। इस तरह की जो गलती है इनको हम एरर ऑफ कमीशन का नाम देते हैं, तो ये एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। लास्ट एमसीक्यूज है, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शेयर होल्डर्स की तरफ होती है, यानी कि ये वो जो ऑडिटर है वो प्राइमरीली जो है वो शेयर होल्डर्स को जवाबदेह होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को